दुनिया के किसी कोने में अगर पीला गमछा दिया जाता है तो सम्मान से कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के लोग हैं, राजा सुहेलदेव राजभर के समाज के लोग। अरे भैया हम हमको क्यों नहीं प्राप्त हुआ? आज जब इस देश में विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ तो उस समय तो कोई नहीं बचा। इस देश की संस्कृति और सभ्यता को लोगों ने तार करने का प्रयास किया तो उस समय अगर कोई एक शेर दिल का व्यक्ति था तो उसका नाम चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव। और आज इस लोकतंत्र में राजतंत्र में राजा सुहेलदेव राजभर जी और लोकतंत्र में हम सबके नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी साथियों उपस्थित है। आज उन्हीं की देर है कि आज पूरे देश कहीं पूरे दुनिया में हमको आपको सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है। हम लोग मंत्री जी को सुनने आए हैं क्योंकि बनारस में लंबे समय के बाद ये कार्यक्रम हुआ और आज मंत्री जी आपको बताएंगे जो लोग बात कर रहे हैं उल्टा सीधा उनको यह भी बताने का काम करेंगे कि आज पूरी एनडीए सरकार अगर किसी के एजेंडे पर काम कर रही है तो कार्यकर्ता साथियों सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के एजेंडे पर काम कर रही है और पूरी एनडीए सरकार चाहती है इस प्रदेश में रहने वाले जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनको उनका हिस्सा अधिकार मिलना चाहिए और वही बात हमारे नेताजी करने का काम करता है। आपने कभी ये सुना था कि कोई विधायक या कोई सांसद या कोई मंत्री किसी गरीब का इलाज करा रहा हो? ऐसे लोगों को बताइए ना, उनको बताइए जो पूछ रहे हैं कि नेताजी ने क्या दिया तो उनको बताना कि जिसके पास दवाई का पैसा नहीं था उसको हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर ने दवाई का पैसा दिया और 7.5 साल के कार्यकाल में 19.5 करोड़ रुपया देकर के लगभग 900 लोगों का इलाज कराने का काम अगर किसने किया तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है। अरे जहां भीख मांगने पर भी भीख नहीं लेता है वहां ओम प्रकाश राजभर जी जैसा नेता मन से कहता है किसी को पैसे की आवश्यकता हो इलाज के लिए ओम प्रकाश राजभर जी का दरवाजा हमेशा खुला है, आकर के इलाज का पैसा ले देना, 1 हफ्ते के अंदर सारा पैसा देकर के उनका इलाज कराने की व्यवस्था की जाए। क्या बात करते हैं लोग? मेरे कार्यकर्ता साथियों, हम आपसे आग्रह करेंगे किसी विरोधियों की बातों में आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ऐसा समय चल रहा है कि आने वाला समय आपका ही है, आने वाला समय हमारा ही है। सारी पार्टियों को सारे लोगों ने देख लिया है। अब नंबर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का है। मैं बनारस से कह रहा हूं क्योंकि उस समय जब पार्टी का निर्माण हुआ था तो उस समय मैंने भी कहा था जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नामकरण करना था तो मैंने ही कहा था कि घर से भरत और भरत से भारत और भारत से भारतीय और तब जाकर के बना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। ये नामकरण मैंने ही किया था और आज इसी बनारस में कहने जा रहा हूं आने वाले समय में इस मंच पर बैठा हुआ नेता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा साथियों, यह मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। इससे कहना चाहता हूं कि सारे लोगों का विश्वास अभी तक तो राजभर समाज की बात होती थी लेकिन चाहे कोई समाज हो हर समाज एक बात कह रहा है अगर नेता हो तो ओम प्रकाश राजभर जैसा हो, नहीं तो नेता बनने का ढोंग नहीं करना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि माननीय मंत्री जी बैठे